नौतपा शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों के पौधे मुरझाने लगे हैं, पत्तियां जलने लगी है और पौधों की मिट्टी भी जल्दी सूखने लगी है। असल में क्या होता है कि हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से पौधे अचानक से ख़राब हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम नौतपा में पौधों को बचाने के कुछ आसान और असरदार तरीके जानेंगे। हर साल गर्मियों में लगभग 9 दिन का एक समय आता है जिसे नौतपा कहते हैं। इन दिनों में टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। 25 मई से लेकर 2 जून तक चलने वाले इस नौतपा पीरियड में आप अगर छोटी छोटी 5 बातों का ध्यान रख लेंगे तो आपके पौधे हरे भरे बने रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और हेल्दी बने रहेंगे। क्योंकि इस पीरियड में गर्मी अपने चरम पे होती है। इसका असर हमारे साथ साथ पौधों पर भी पड़ता है। अगर सही देखभाल ना की जाए तो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। सबसे पहली गलती लोग करते हैं बार बार थोड़ा थोड़ा पानी देने की। इससे ऊपर की मिट्टी तो गीली हो जाती है पर नीचे पानी जड़ों तक पहुंचता ही नहीं है। उससे जड़ें कमज़ोर हो जाती है और पौधा खराब हो जाता है। तो आप जब भी पानी देंगे गहराई तक दीजिए ताकि जड़ें अंदर तक ठंडी हो जाए। गमले के नीचे ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाना चाहिए और नीचे बॉटम ट्रे में इकट्ठा हो जाना चाहिए। बॉटम ट्रे में पानी रहेगा तो मॉइस्चर बना रहेगा और पौधे को जब भी ज़रूरत होगी तो वो पानी सोख लेगा। ऐसा मत करिए कि अरे गर्मी ज़्यादा है, पौधे को पानी पिलाइए, बार बार पानी पिलाइए, ऐसा मत करिए। गमले की मिट्टी सूखी हुई दिखे तभी पानी पिलाना चाहिए, ये बात तो सभी को पता है। लेकिन इन दिनों गर्मी ज़्यादा है तो जब हल्की सी नमी बच जाए पौधों में तब तुरंत पौधे को पानी पिला दीजिए। दिन में एक बार अच्छे से शावरिंग कर दीजिए। दोपहर के टाइम पानी मत पिलाइए, जब भी पिलाइए सुबह या शाम के टाइम पिलाइए। मैं तो कहूँगी कि सुबह जल्दी 9 बजे से पहले अगर आप पानी पिला देते हैं अच्छी तरह से पौधे को तो वो दिन भर धूप से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। किसी कारण से सुबह पानी ना पिला पाओ तो शाम को पिला दीजिए। वैसे शाम को पानी पिलाते हैं तो मिट्टी में से गर्म भाप निकलती है और वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं रहता है। नौतपा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मल्चिंग करना। सूखी पत्तियाँ, घास फूस या नारियल के छिलकों से आप मिट्टी के ऊपर मल्चिंग कर दीजिए। इससे मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं और नमी भी बनी रहेगी। चौथी गलती हम ये कर देते हैं कि हम छोटे साइज़ के गमले या नाजुक पौधों को सीधे धूप में रख देते हैं। मनी प्लांट जैसे नाजुक पौधे गर्मी में जल्दी ख़राब होते हैं। इन पौधों को आप शेड में रखिए या किसी बड़े पेड़ के नीचे रखिए जहाँ इन पर सीधी धूप का कोई असर ना हो। छोटे पौधों पर गर्मी का असर जल्दी हो जाता है, इसलिए उन्हें शेड दीजिए। इनके ऊपर ग्रीन नेट लगा दीजिए और वो भी नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट कोई चादर वगैरह कुछ ऊपर लगा दीजिए ताकि इनके ऊपर शेड बनी रहे। मेरे मिर्ची के पौधे देखिए, इतनी गर्मी में भी इनमें नई पत्तियां आ रही है। ये मिर्ची के पौधे ग्राउंड में लगे हुए हैं फिर भी मैंने इनमें सूखी पत्तियों से मल्चिंग किया हुआ है। इतनी गर्मी में भी ये बचे हुए हैं क्योंकि मैंने इनमें एक तो मल्चिंग किया हुआ है, दूसरा इनके ऊपर 70% वाला ग्रीन नेट लगाया हुआ है। ग्रीन नेट की हाइट 8 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हाइट आप रखते हैं तो वो उतना ज़्यादा गर्मी से पौधों का बचाव नहीं करता है। पीस लिली और एग्लोनिमा जैसे नाजुक पौधों को घर के अंदर ही रखें। गर्मी से इनकी पत्तियां बहुत जल्दी जलने लग जाती है। इंडोर पौधों को अंदर ही रखें। और जब आप दूसरे पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते होंगे जैसे कोई सब्जियों के और फ्रूट के छिलकों का पानी वगैरह इस टाइप का जो फर्टिलाइज़र आप दूसरे पौधों को डालोगे उस वक्त इंडोर पौधों को भी थोड़ी मात्रा में डाल दिया करें। पौधे ख़राब होते हैं तो कई लोग कहते हैं इसमें हल्दी डाल दो, चूना डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। आप ऐसा कुछ भी इन पौधों में मत डालिए। यहीं पे लोग 5वीं गलती कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई खाद वगैरह ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन नौतपा में खाद वगैरह डालने से पौधे को फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट जैसी कोई भी ठोस खाद आपको नहीं डालनी है। अगर डालना ही है तो सब्जी और फ्रूट के छिलकों का पानी आप डाल सकते हैं, बटर मिल्क डाल सकते हैं या फिर गोबर का कंडा पानी में भिगोकर उसका पतला सा लिक्विड बनाकर महीने में एक बार डाल सकते हैं। ज़्यादा फूल लाने के लिए कई लोग बताते हैं ये डालो वो डालो, लेकिन इस वक्त आप किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। वो कहावत है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। मतलब हर काम समय से होता है। चाहे माली पौधे को कितना भी पानी दे दे, फल तो सही समय आने पर ही लगेगा।
तो धीरज रखिए, सही समय आने पर फूल भी लगेंगे और फल भी लगेंगे। अभी हमें सिर्फ पौधों को बचाना है। किसी भी पौधे की अभी कटिंग शटिंग ना करें। गमला टूट गया हो तो रीपॉटिंग करना हो तो उसके लिए भी अभी थोड़ा इंतज़ार करें। गमला अगर इस तरह से टूटा हुआ है, ऊपर से पानी नहीं दे पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो आप थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी निकाल दीजिए और पानी डालने के लिए थोड़ी जगह बना लीजिए। और अगर गमला पूरी तरह से टूट चुका है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसके रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए एक साइज़ बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए। अभी आपको सिर्फ 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। सुबह जल्दी वाटरिंग करनी है, रोज़ पौधों पर शावरिंग करनी है, अगर बर्ड्स आपके गार्डन में आते हैं तो उनके लिए पानी रखना है, सॉलिड फर्टिलाइज़र पौधों में नहीं डालना है, डाला तो सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है, और कमज़ोर पौधों को टेम्पररी शेड देनी है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इतनी भयंकर गर्मी में नवतपा में भी आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। कई लोग कहते हैं कि हम पौधों में रोज़ पानी पिलाते हैं फिर भी हमारे पौधे ख़राब हो रहे हैं। तो आप खुद पता करिए कि आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है। या तो आप पौधों को पानी बहुत ज़्यादा पिला रहे हैं, या बहुत कम पिला रहे हैं, या खाद ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर पौधों को सीधा धूप में छोड़ा हुआ है और पौधे धूप से झुलस रहे हैं। थोड़ा ध्यान करके आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। वीडियो अगर ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके यहाँ इस वक्त कितना टेम्परेचर चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए।